एक अमीर लड़की एक गरीब सड़क के सिंगर से प्यार कर बैठी। उन्होंने एक रात छत पर बेहद निजी समय साथ बिताया और कुछ ही समय बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसकी योजना थी कि वह बच्चे को गुप्त रूप से जन्म देगी, फिर उसी बच्चे के सहारे अपने पिता को उनके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन जब वह 9 महीने की गर्भवती थी, उसके पिता को उसका राज पता चल गया। एक भयंकर बहस के बाद लीला आंसुओं में घर से भागी और एक कार की टक्कर का शिकार हो गई। जब वह कोमा से जागी, उसके पिता ने झूठ बोला और कहा कि बच्चा जीवित नहीं बचा। टूटी हुई लीला ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने फैसला किया कि वह लुईस से कभी नहीं मिलेगी। उसे ये नहीं पता था कि उसका बच्चा जीवित था और नर्सरी में शांति से सो रहा था। लेकिन इस बच्चे को जल्द ही अनाथालय भेजा जाने वाला था। उनका भाग्य मानो हमेशा के लिए अलग हो चुका था। फिर भी किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। 10 साल बीत गए। लीला ने अपना सेलो वादक बनने का करियर छोड़ दिया और एक संगीत शिक्षिका बन गई। उधर लुईस अब भी सड़कों पर था, लीला के लिए अपनी तड़प हर दिल से निकले गीत में उड़ेलता हुआ। शायद नियति के ही लिखे अनुसार लीला के पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मौत के बिस्तर पर उन्होंने आखिरकार सच बता दिया था। यह खुलासा सुनकर लीला सन्न रह गई। एक पल भी गंवाए बिना उसने अपने बच्चे का कोई भी सुराग पाने के लिए बेतहाशा खोज शुरू कर दी। उसी समय रश अनाथालय में सबसे अजीब लेकिन चर्चित बच्चे के रूप में जाने लगा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह ऐसी धुनें सुन सकता था जो कोई और नहीं सुन पाता था। उसे विश्वास था कि यह वरदान उसकी माँ की पुकार है। अपने माता पिता से मिलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अकेला ही बड़े शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन यह लापरवाह फैसला उसकी यात्रा को खतरनाक और असाधारण बना देने वाला था। जब लीला बाल कल्याण कार्यालय पहुंची और जानकारी मांगी तो उससे कहा गया कि वह विस्तृत कागजात जमा करे और इंतजार करे। लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकती थी। वह सीधे निदेशक के पास गई और अपवाद की विनती की। उसकी बेबस आंखों ने निदेशक का दिल पिघला दिया। लेकिन जैसे ही निदेशक रिकॉर्ड देखने लगी, लीला की नजर दीवार पर लगे एक गुमशुदा बच्चे के पोस्टर पर पड़ी। रशिया की तस्वीर पर एक नजर डालते ही वह ठिठक गई। उसके भीतर कुछ गहराई से बोला, यह उसका बेटा है। लेकिन दुख की बात यह थी कि रश हाल ही में अनाथालय से गायब हो गया था। उसका एकमात्र सुराग भी अब ठंडा पड़ चुका था। अपने बिछड़े बेटे को खोजने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर आयला ने फिर से अपना सेलो उठा लिया। उसे विश्वास था कि अपनी पहचान और प्रसिद्धि बढ़ाकर उसे खोजने के अवसर बढ़ेंगे। उधर रश भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अकेला चल रहा था। शांत अनाथालय की तुलना में यह शोरगुल भरा शहर उसके भीतर कुछ जगा रहा था। आसपास का शोर उसके दिमाग में सुंदर सुरों में बदलने लगा। उसकी कल्पनात्मक छड़ी के नीचे एक सिम्फनी आकार लेने लगी। तभी पास के एक प्लाजा से आती संगीत की धुन ने उसका ध्यान खींचा। वह आवाज के पीछे गया और एक लड़के को टिप्स के लिए बजाते देखा। उस लड़के का नाम आर्थर था और वही रशिया की जिंदगी बदलने वाला पहला व्यक्ति बनने वाला था। फिर आर्थर ने रश के लिए एक गीत बजाया। रश की नजरें उस वाद्य यंत्र से हटी नहीं रही थीं जो आर्थर के हाथ में था। अनाथालय में बड़े होते हुए उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी जो इतनी सुंदर आवाज निकाल सके। वह धीरे धीरे पास आया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आर्थर पीछे हट गया। आर्थर जाने लगा, लेकिन रश उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आर्थर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए?